क्या कुछ इसका उद्देश्य था? यह उद्देश्य एकमात्र है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जब कृषि परिषद का या कृषि विकास परिषद का सभी साथियों समाज के उत्थान और विकास के लिए जब तक आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुनिश्चित और उसके व्यवस्था नहीं करेंगे और उनको रहने ठहरने खाने का और कोचिंग नहीं देंगे तो आज के बढ़ते हुए कम्पिटिटिव एज में हमारे लड़के सर्वोच्च पदों पर नहीं जा पाएंगे। इन्हीं मुद्दों के लिए बहुत दिनों से आप जिस बौद्धे रोड के दाहिनी ओर आप देख रहे हैं खाता नंबर, ये माननीय हरिनंदन राय जी सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने आशा नगर गृह निर्माण सहयोग समिति बनाने का कार्य किया और उनको मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने तय किया था कि अब यादव समाज के लिए इन लोगों ने तथाकथित कृषि परिषद के लोगों ने 18 कट्ठा जमीन का किया कि 4 कट्ठा यादव महासभा छात्रावास के लिए होगा, कृषि परिषद छात्रावास के लिए होगा, जिस नाम से उन लोग बनाए जो फर्जी बना के चल रहे हैं। और उसके बाद गोरेलाल यादव और केपी यादव तथा कथित रूप से उनकी पत्नी को दबाव डाल के वो 4-4 कट्ठा जमीन लिखा लिया जो आज तक नियमता बायलॉज के हिसाब से नहीं है। और यहाँ पर हम लोग का एक मात्र उद्देश्य था कि हमारे गांव देहात से आने वाले समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल आवासन का व्यवस्था करें या जो हमारे राज्य भर के 38 ज़िले के लोग आएंगे उनको ठहरने का व्यवस्था करें। ये हमारा उद्देश्य था, इस भवन बन जाए। और आपको जानकारी दे कि अखिल भारतवर्षीय यादव 1924 में रजिस्टर्ड हुआ था और बिहार में 1924 में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था पूर्णिया के अंदर में, रास बिहारी मंडल जी और सारे लोग मिलकर किए थे। और इन लोगों ने एक साजिश करके, इसमें सबसे साजिशकर्ता धूर्त व्यक्ति है कपिलेश्वर यादव जो पटना हाई कोर्ट के तथाकथित एडवोकेट है, जो उनका एक दिन भी अब प्रैक्टिस नहीं चलता, उम्र हो गया है, उनका जीवनोपार्जन का कोई साधन नहीं है। ये यादव महासभा के लोगों से झूठ बोल के बड़े बात पर ये चंदा लेना और अपने जीवनोपार्जन करते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब था कि इस ज़मीन पर कृषि परिषद ही यादव छात्रावास बने। हम दावा नहीं करते हैं चूँकि केवाला में उन्होंने डीड में लिखा दिया है कृषि परिषद छात्रावास, तो हम ये जानते हैं कि कानून है, वो कानून के तहत वो कागज़ के हिसाब से मजबूत है। लेकिन आपको बता दें इन लोगों ने कृषि परिषद को 1973 में बनाया था और 1973 में 86 में इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इनका हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भोज का क्या कुछ उद्देश्य था? केवल ध्येय है छात्रावास यहाँ बने जी। गरीब लोगों का, अपने समाज के लोगों का यहाँ थी हो, जिसमें पूरा का पूरा व्यवधान कर रहे हैं गोरेलाल यादव, केपी यादव, जो कि गलत तरीके से कर रहा है। मैं खुद इसमें कम से कम 10-15 लाख रुपए का अति कराया, सहयोग कराया लोगों से मिलकर। वो सारा हिसाब किताब कुछ नहीं दिया है। अब वो गेट देखो कि गेट बंद कर दिया, उसका जाने से रोक दिया, 144 भी कर दिया। ये सब गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, यही है। और सर आप छात्रावास निर्माण की बात करें, लेकिन वहाँ भी तो छात्रावास निर्माण का बोर्ड लगा हुआ है, उद्देश्य तो एक ही है दोनों का। नहीं, निर्माण को रोक दिया, उसमें जो काम का प्रगति था ना उसको रोक दिया। बैंक से जो कमेटी बना था उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया, व्यवधान उपस्थित किया। और इसीलिए मैं उसका विरोध करके यहाँ लोगों को बुलाया कि आप लोग बताइए अब क्या करें। ठीक है सर, अपना एक बार परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है भरत प्रसाद यादव। हिनोनी गांव से उत्तर तुम खिंचा, हिनोनी गांव से उत्तर तरफ आई है। बोलिए ना, आईटी हिनोनी गांव पहुंचे। सस्ता बाबू आप बोलिए। आइए, अरे दही देगा ओकरे पर दूध देना, चूड़ा पर दही रात गिरा पहले दही।
समाज के पैसा बाबूजी के पैसा बचा लेंगे। आपका 2 रुपया लेंगे तो हमको देना होगा हिसाब। अपने बाप के 20 करोड़ पूरा देंगे तो कोई बात नहीं, जमीन का हम बेच देंगे, चलिए मेरा है। लेकिन समाज से ले लेंगे तो 35 जगह चलेगी, हिसाब तो सब 35 जगह हिसाब हो। हिसाब यहाँ से क्या हम जहाँ से होगा लेंगे बढ़िया से बनाइए एकदम। तो यहाँ पे दही भोज का आयोजन किया है, क्या इसका उद्देश्य था? आज यहाँ अपने समाज के लोग पूरे बिहार के जो है जो प्रबुद्ध लोग हैं इकट्ठा हुए हैं दही चूड़ा खाने के लिए। उद्देश्य यही है कि यहाँ बगल में जो प्लॉट आपको दिखाया गया द्विवेदी जी जो बताए उसी के बारे में, चूँकि यह ज़मीन बहुत पहले से यादव छात्रावास के नाम पर दिया गया है और आज तक ये छात्रावास बन नहीं रहा था, तो एक नई कमेटी बनाकर उसको स्थानीय लोग मिल करके उसको नई कमेटी बनाकर और छात्रावास का काम आगे किया। उसमें देखिए आप बाउंड्री दिया गया, एक रूम बना, बोरिंग हुआ, लाइन लिया गया। इस पे लोग जो पहले लोग इसमें कब्जा किए थे वो नहीं चाह रहे हैं कि बने, तो इसीलिए वो कमेटी को फिर हटा दिए और फिर अपने कब्जा में ले लिए। जबकि आपको बगल में जज साहब ने बताया कि हम लोग 12-13 लाख रुपया सहयोग कर करके दिलवाए, इसके बावजूद भी वो काम नहीं होने देना चाहते हैं। मेन यही चीज़ है, हम लोग चाहते हैं कि छात्रावास बने और समाज के बच्चे वहाँ रहें और काम हो, एक पहचान बने। लेकिन वो लोग जो पहले के कमेटी के लोग हैं नहीं चाहते हैं कि उन लोगों का वो अपना निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं। सच्चिदानंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा। क्या इसका उद्देश्य था? समाज के उत्थान के लिए एक बैठक और एक दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया। हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार जादव जी प्रोफेसर साहब की अगुवाई में और जज साहब के सच्चिदानंद बाबू की अगुवाई में हम लोगों को खबर किया गया। समाज के छात्र को और समाज के बच्चों को उत्थान के लिए जो यहाँ जगह चयन करके खरीदा गया था, उस पर किसी तरह से अवैध कार्यवाही हो रहा था या उसको मतलब गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा था। उसको हम लोग पुनः अपने हाथ में कब्जा में लेंगे और बनाएंगे। समाज के विकास के लिए, छात्रों को विकास के लिए, गरीब गुरबों को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बिहार के यादवों का एक बहुत बड़ा पहल है। बिहार के यादव इतना पैसा वाला है कि हम लोग जब चाहेंगे तो हम लोग बना लेंगे। इसमें जो गौरलाल यादव हम तो उनको बहुत पहले से जानते थे, जमशेदपुर में वो डीसी थे, वीडियो दिए उनको, मैं उनका ऑफिस में जाकर लड़ गया था। गणेश प्रसाद यादव एसपी थे, उनको मैं पहले से ही जानता हूँ। बेईमान किस्म के तो आदमी है ही, मैं उस पर निजी मैं विचार लगाता हूँ। जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी गठन किए थे, उसके बाद वहाँ थे हम। तो वो जो गलत कर रहे हैं मैं उनका गलत का विरोध कर रहा हूँ और पुरजोर समर्थन कर रहा हूँ। आज के बाद से जो नए कमेटी का निर्माण के तहत काम किया जाएगा मैं भरपूर समर्थन करूँगा, धन मन तन धन से। अपना सर परिचय? नागेंद्र यादव, औरंगाबाद जिला यादव महासभा अध्यक्ष। ठीक है।